संविधान में सहकारी संघवाद शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ये अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और इसकी स्थापना 5 वर्ष के लिए होती है और राष्ट्रपति इसका गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 59 विषय हैं। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर पहली पाबंदी किसने लगाई थी? ये लगाई थी लॉर्ड वेल्जली ने। अगला है, हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? ये लिखा है महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। अगला है, भारत की सबसे लंबी पश्चिमी वाहिनी नदी कौन सी है? यह है नर्मदा नदी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? ये माजुली, जो असम में स्थित है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं रेगुर मिट्टी के नाम से और कपासीय मिट्टी के नाम से। मानसून पवनों की वापसी को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1950 ईस्वी को और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है 2015 में। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना किस कीमत पर की जाती है? ये किया जाता है बाजार मूल्य पर। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। और अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक से किया जाता है? ये किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में केंद्रित थी? ये केंद्रित थी कृषि क्षेत्र पर। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? ये बनता है अग्न्याशय में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना किसने खोजी है? ये खोजी है वाटसन एवं क्रिक ने। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन धातु का। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? यह है डेसिबल। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह 1950 में हुई थी। जीडीपी की गणना किस कीमत पर की जाती है? ये बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना की जाती है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला है, मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक में किया जाता है? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किया जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? केंद्रित थी कृषि क्षेत्र पर। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? ये बनता है अग्न्याशय में। डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना किसने खोजी है? ये खोजी है वाटसन एवं क्रिक ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन धातु का। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ये सहायक होता है विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 2014 से। अगला है,
मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? ये जारी करते हैं UNDP। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 को। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कौन कहलाता है? ये कहलाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। दीपक पारेख समिति किससे संबंधित है? ये संबंधित है अवसंरचना विकास एवं वित्तीय सुझाव से। एनर्जी स्टैटिक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के प्रमुख घटक क्या हैं? ये घटक हैं अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन और शिशु मृत्यु दर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है? ये हुई है बोध गया से। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? ये किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये हो जाएगा कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? मधुमेह के उपचार में। बिहू पर्व किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है असम से। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? ये होता है विटामिन C। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान सुझाव किया था? ये किया था गुरनार मेडल ने। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है ताले के उत्पादन के लिए। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाराणसी में। वैसाखी पर्व कौन सा समुदाय मनाता है? ये मनाते हैं सिख समुदाय। शाहनामा किसकी कृत है? फिरदौसी की। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? यह है ग्रैंड ट्रंक रोड। गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। सागरमाथा पर्वत चोटी का नाम क्या है? ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका अर्थ क्या है? यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? ये भाग 4 का में वर्णित हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था 1946 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था महात्मा गांधी ने। बक्सर का युद्ध किन वर्षों में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की थी? ये लागू किया था राजा टोडरमल ने। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं समुद्रगुप्त से। भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? ये गंगा नदी प्रणाली है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? ये गुजरते हैं 8 राज्यों से होकर। भारतीय मानसून का मुख्य कारण क्या है? ITCZ का खिसकना। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये कपास के लिए उपयुक्त है।
भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? ये नीति आयोग ने ली है 2015 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1935 के अधिनियम से। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः किस मार्ग से होता है? ये समुद्री मार्ग से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। डीएनए की संरचना की खोज किसने किया है? ये किया है वाटसन एवं क्रिक ने। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से अधिक है? ये गेहूं से है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? ये भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये राबड़ी देवी थी। बिहार में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये चंपारण जिले में है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल।